हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग है सो क्लास 10 का जो है सो विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है सो सीखेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग जो है इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने मैंने प्रश्न लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया गया है। इसमें हम लोग का x और y का है सो मान ज्ञात करना है, अर्थात वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए समय को देखते हुए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और नीचे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह लिखेंगे और क्या करेंगे, यदि x पद को ऐसे बराबर करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को कोई भी पद को बराबर करना है, x पद हो या y पद हो, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो यदि y पद को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा और यदि x पद को बराबर करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो इस पद को बराबर कैसे किया जाता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यदि x पद को बराबर करना है तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर जो 3 दिया गया है यहाँ पर हम लोग 3 से गुना करेंगे। और यदि आप लोग को y पद को यदि बराबर करना है तो यहाँ 4 दिया हुआ था वैल्यू, तो यहाँ 4 लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 दिया गया था, यहाँ पर हम लोग 2 लिखते। तो इस तरह से हम लोग है सो y पद को बराबर करते। तो अभी हम लोग x पद को बराबर करेंगे। चलिए सबसे पहले x पद का है सो यदि बराबर हम लोग करते हैं तो y पद का है सो मान निकलेगा। तो इसको क्या करना है कि 2 से हमको इस तीनों पदों में है सो गुना करना है। तो यहाँ पर या लिख देंगे हम लोग और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6x हो गया, प्लस दिया गया है 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y हो गया, बराबर है सो 10 दूनी की कितना हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा। अब 3 से है सो तीनों पदों में हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6x हो गया, माइनस 2 तिया 6y हो गया, बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया ये 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से है सो लिख देंगे। अब यहाँ आप देखिए कि हम लोग x वाले संख्या को लिखे थे, यहाँ 2 लिखे थे और यहाँ पर 3 लिखे थे। तो देखिए x पद है से हम लोग का बराबर हो गया। यदि y वाला लिखते हम लोग यहाँ पर 2 लिखते और यहाँ पर 4 लिखते तो ये y पद हम लोग का बराबर होता। तो हम लोग x पद को बराबर किए हैं। अब क्या करना है कि देखना है कि यहाँ जो पद बराबर हुआ है ये दोनों प्लस में हैं और प्लस प्लस आप लोग जानते हैं कि प्लस प्लस कभी कटता नहीं है। तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे। तो घटाने पर लिखने का मतलब ये सभी का चिन्ह जो है सा बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है से ये 8y है प्लस में और ये 6y है प्लस में। अब ये माइनस चिन्ह को हम लोग को देखना नहीं है, ये दोनों प्लस में हो गया। तो 8 और 6 कितना हो गया, तो ये 14y हो गया। अब देखिए 20 में से ये 6 घटेगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब लिखेंगे या दे देंगे, y बराबर लिखेंगे यहाँ पर 14 लिखेंगे और ये गुना में है तो नीचे बटा में चला जाएगा। तो 14 एकम 14। तो y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, तो y का वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया 1 आ गया। ये y का तो वैल्यू निकल गया। अब हम लोग का x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे कि आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान जो है से रख सकते हैं। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में, जिसमें भी इच्छा करे आप रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में y का मान लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 को पहले उतार देंगे हम लोग। कितना लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर दिया हुआ है 10 दिया गया है। अब यहाँ पर y का मान है सो हम लोग रख देंगे, यहाँ पर या का चिन्ह दे देंगे, हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 4y है। 4y का मतलब होता है 4 गुने y, तो 4 गुने y करेंगे तो 4y आ जाएगा। अब y का जो वैल्यू हम लोग का कितना आया हुआ है, तो 1 आया हुआ है, तो 1 यहाँ रख देंगे, बराबर यहाँ पर लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब या का चिन्ह दे देंगे, हम लिख देंगे 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा और इधर हो गया हम लोग का ये 10 हो गया।
अब जात जात को समीकरण के अनुसार है सो क्या करते हैं कि बराबर करते हैं 3x लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ 10 है, ये प्लस में है, जब इक्वल के साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और यदि ये माइनस में रहता तो उधर जाता तो हो जाता प्लस में। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर 10 में से 4 गया तो ये 6 हो गया, या का चिन्ह दे देंगे, x बराबर 6 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी की 6, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल के कितना आ गया 2 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर हम लोग का कितना आ गया 1 आ गया। तो यही हम लोग का जो है से विलोपन विधि से x और y का मान जो है सो निकल कर जो है से सामने आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को विलोपन विधि है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और विलोपन विधि से x और y का वैल्यू निकालने के लिए भी आ गया होगा। यदि बच्चों आप लोग को यह पूर्ण रूप से आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे। लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है, जिस तरह मैं मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मेहनत का फल है सो आप लोग से मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप लोग मेरे लिए एक लाइक कर दे, और हो सके तो आप लोग शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को है सो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को समय पर मिलेगा, और आप आने वाले एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न है सो नहीं छोड़ेंगे, मैं आप लोग से यह उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।